भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों के साथ लापरवाही या साजिश। कोई रच रहा है बड़ी साजिश या भारतीय नौसेना से हुई गलती। आईएनएस अरिहंत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। आईएनएस अरिहंत से पाकिस्तान और चीन का इतना होगा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कई और बड़े सवाल हैं जो लगातार भारतीय नौसेना को चैलेंज कर रहे हैं। भारत लगातार इन सवालों के जवाब तो खोज ही रहा है, लेकिन इसी बीच हाल ही में भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस ब्रह्मपुत्र पर एक बड़ी घटना घट गई, जिसने सभी को अंदर से झकझोर दिया। शांतिकाल में दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों को लेकर और चिंता बढ़ा दी। दरअसल 21 जुलाई को आईएनएस ब्रह्मपुत्र पर देखते ही देखते भयानक आग लग गई, जिससे न केवल काफी नुकसान हुआ बल्कि भारी भरकम जहाज भी झुक गया। दोस्तों, इसके पीछे बताया जा रहा है कि ये आग तब लगी थी जब जहाज मुंबई के एक डॉकयार्ड में मरम्मत और रखरखाव का काम कर रहा था। दोस्तों सोचिए कितना गंभीर मामला है ये। दोस्तों, इस मसले पर भारतीय नौसेना ने एक बयान में कहा कि फ्रिगेट आईएनएस ब्रह्मपुत्र पर आग लगने की घटना में युद्धपोत एक तरफ यानी बंदरगाह की तरफ गंभीर रूप से झुक गया। तमाम कोशिशों के बावजूद जहाज को सीधा नहीं किया जा सका। जहाज अपने बर्थ के साथ साथ और भी झुकता गया और फिलहाल एक तरफ झुका हुआ है। दोस्तों, ऐसे भारी भरकम जहाजों की प्लेसमेंट अगर ये खुद से करें तो ठीक, वरना इनको ऐसे करने के अलग से मशीनें नहीं आती हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर ऐसे हादसे किन लापरवाहियों की वजह से होते हैं, जिसका खामियाजा न सिर्फ भारतीय नौसेना को बल्कि पूरे भारत को भुगतना पड़ता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के पास एक से एक बड़े और एडवांस शिप्स हैं और कई सारे बेहद खतरनाक युद्धपोत। आईएनएस ब्रह्मपुत्र पर घटी ये घटना भारतीय नौसेना की ऑपरेशन तत्परता और सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में गंभीर सवाल को उजागर करती है। दोस्तों, हमारे देश की संसद में 2017 को पेश किए गए एक ऑडिट रिपोर्ट से पता चला कि भारतीय नौसेना ने 2007 से 2016 तक जहाजों और पनडुब्बियों से जुड़ी 38 घटनाएं दर्ज की हैं, यानी करीब 10 सालों में 38 हादसे। इसके अलावा दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG ने 9 सालों में हुई कई नौसेना दुर्घटनाओं की जांच की और 2016 में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि 39% दुर्घटनाएं आग, विस्फोट या बाढ़ के कारण हुई। सिर्फ इतनी भर बात नहीं है, बल्कि 2017 में तो ऐसी घटना घटी जो कोई सोच भी नहीं सकता है कि उसका कारण ये होगा। दरअसल भारतीय नौसेना में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी जब आईएनएस अरिहंत अपंग हो गया, क्योंकि किसी ने एक हैच खुला छोड़ दिया था। इंडियन नेवी को बार बार ऐसे हादसों से क्यों दो चार होना पड़ता है? दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये घटनाएं किसी की गलती से हो रही हैं या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। दोस्तों, क्या कोई ऐसा है आसपास जो नहीं चाहता कि भारत जिस रफ्तार से खुद को बदल रहा है, अपने हथियारों को और डेडली बना है, वो आगे बढ़े? क्या भारत के विकास को रोकने की कोशिश की जा रही है? आईएनएस अरिहंत, जिसे S2 स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन कहा जाता है, वो भारत की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों के अरिहंत क्लास की एक मेन पनडुब्बी है। आईएनएस अरिहंत भारतीय नौसेना की सीक्रेट एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल ATV पहल के तहत बनाई गई थी। आईएनएस अरिहंत भारत के परमाणु त्रिकोण को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और देश की रणनीतिक स्ट्राइक परमाणु पनडुब्बी के रूप में काम करता है। जनवरी 2018 में द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट से पता चला कि परमाणु पनडुब्बी को 2017 में ऑपरेशन से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि जब पनडुब्बी डॉक पर खड़ी थी तब किसी ने पीछे का हैच खुला छोड़ दिया था। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल है? दोस्तों, नौसेना अधिकारियों के मुताबिक अरिहंत के पीछे बाईं ओर एक खुली हैच की वजह से पनडुब्बी के डॉक पर खड़े होने के दौरान समुद्री पानी उसके प्रपल्शन सेक्शन में घुस गया, जिसकी वजह से पाइपों की मरम्मत और पानी को बाहर निकालने के लिए अरिहंत को 10 महीने के लिए बंद करना पड़ा। दोस्तों, उस समय ये सोचा गया कि लगातार समुद्र के ज्यादा नमक से संपर्क में आने वाले पाइपों पर फिर से काम करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है, खासकर वो पाइप जो जहाज के 83 मेगावाट परमाणु रिएक्टर से दबाव युक्त जल शीतलक को ले जाने और लाने के लिए हैं। इसके अलावा डैमेज पाइपों ने चालक दल और जहाज पर मौजूद परमाणु हथियारों दोनों के लिए जोखिम पैदा किया। दोस्तों, ये बहुत खतरनाक है, इसलिए कई पाइपों को हटाना पड़ा और समुद्री जल की अत्यधिक संक्षारकता के कारण उन्हें बदलना पड़ा।
जिनमें जहाज के 83 मेगावाट परमाणु रिएक्टर से दबाव युक्त जल शीतलक को ले जाने वाले पाइप भी शामिल हैं। दोस्तों, डॉक पर 6000 टन का आईएनएस अरिहंत तब तक काम नहीं कर रहा था जब तक कि पाइपों को ठीक नहीं किया गया और पानी को बाहर पंप नहीं किया गया। इस पूरे काम में 10 महीने लग गए। लेकिन दोस्तों, अब अगर आपको मशीन ठीक करना होगा तो आप मरम्मत करवाएंगे। लेकिन दोस्तों, इतने भारी भरकम पनडुब्बी की मरम्मत भारतीय नौसेना के लिए ये व्यापक मरम्मत काफी महंगी साबित हुई, जिससे पहली परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी के लिए एक खतरनाक स्थिति पैदा हो गई, जिसकी सेवा लागत पहले ही लगभग $3 बिलियन हो चुकी थी। इंस्पेक्शन करने वालों ने कहा कि ये शर्मनाक और अविश्वसनीय है कि एक लापरवाह मानवीय गलती एक परमाणु पनडुब्बी को निष्क्रिय बना सकती है। ये तो बेहद चिंताजनक है दोस्तों। आईएनएस अरिहंत भारत की सबसे बेस्ट पनडुब्बी, आधा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें आईएनएस अरिहंत की, तो ये रूसी अकुला 1 सीरीज की परमाणु हमला पनडुब्बी पर आधारित है, जिसे 12K-15 शॉर्ट रेंज परमाणु मिसाइलों या 4K-4 मध्यम रेंज परमाणु मिसाइलों को समायोजित करने के लिए लंबा किया गया था। दोस्तों, हालांकि जो घटनाएं आसपास हो रही हैं वो अभी भारतीय नौसेना के रैंकों के भीतर हलचल पैदा कर रही थी, लेकिन इस हादसे ने भारतीय नौसेना को लेकर काफी सवाल उठाए। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स और नौसेना विश्लेषकों ने जब इस बात पर चिंता जताई कि पनडुब्बी में हैच नहीं है, तो विवाद खड़ा हो गया। अरिहंत को रूस के डबल होल्ड सीलबंद परमाणु रिएक्टर पोत के मॉडल पर बनाया गया है। परमाणु पनडुब्बी वाले किसी भी दूसरे देश के पास यह सिस्टम नहीं है, सिवाय सबसे हाल की फ्रांसीसी परमाणु पनडुब्बी के, जिसमें रिएक्टर के ऊपर एक हैच है जिससे पनडुब्बी में ईंधन भरने में तेजी आती है। लेकिन दोस्तों, कुछ विश्लेषकों ने हैच के बारे में इन दावों को संदिग्ध बताया है। इसके अलावा भारत सरकार ने घटना को लेकर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं। जब संसद में दुर्घटना के बारे में पूछा गया तो तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सदन के पटल पर जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, चीन की आजकल की हरकतों को काउंटर करने के लिए भारत तेजी से अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है। इसलिए दोस्तों, भारत ने S-4 पनडुब्बी सामने लाई, जो 3500 किलोमीटर की रेंज वाली K-4 मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। K-4 पनडुब्बियों से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को कहा जाता है और S-4 पनडुब्बी में K-4 मिसाइल लगाए जाने की उम्मीद है। भारत को समुद्र में लंबी दूरी की पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों की जरूरत रही है, क्योंकि इंडो पैसिफिक का तनाव अब काफी बढ़ गया है। और दोस्तों, भारत नहीं चाहता है कि ऐसे किसी भी मामले में ढील दी जाए। फिलहाल दोस्तों, भारत के पास जो आईएनएस अरिहंत परमाणु पनडुब्बी है वो K-15 मिसाइल से लैस है, जिसकी मारक क्षमता सिर्फ 750 किलोमीटर ही है। यानी इस मिसाइल से भारत चीन के ज्यादातर रणनीतिक इलाकों को निशाना नहीं बना सकता है, यहाँ तक कि उसके दोस्त पाकिस्तान के साथ भी। अगर तू मैं हो गई तो भारतीय पनडुब्बियां पाकिस्तान के सिर्फ दक्षिणी हिस्से को ही निशाना बना सकती हैं। लिहाजा तीसरे परमाणु पनडुब्बी का भारतीय नौसेना में शामिल होना और K-4 मिसाइलों को ले जाने की उसकी क्षमता ने भारतीय नेवी की ताकत को काफी बढ़ा दिया है।